ओके गर्ल्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मियोसिस थ्रू दिस डायग्राम। अब आप ये देखें, आपके पास ये है एक पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के अंदर जो है वो एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। हमारे पास जो यहाँ पे पेरेंट सेल है उसके पास कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम्स। एज यू कैन सी दैट आई हैव शोन इन डिफरेंट कलर्स, 1 2 3 4। ये आपके पास 4 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम के पास सिंगल आर्म लाइक स्ट्रक्चर है, तो सिंगल क्रोमेटिड वाले ये 4 क्रोमोसोम्स हैं। और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब सेल जो है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और फिर हमें क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थिक क्रोमेटिड फॉर्म में नज़र आते हैं, हमें वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। अब ये याद रखना है आप लोगों ने कि मियोसिस और ये माइटोसिस, तो सबसे पहले जो फेज़ आती है वो होती है इंटरफेज़। इंटरफेज़ में आपको पता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, डबल। अब क्वेश्चन ये है कि क्रोमोसोम्स के अंदर कौन सी चीज़ है जो चीज़ डबल होती है। तो आपको पहली वीडियो में बताया गया था कि क्रोमोसोम जो हैं दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो डीएनए के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी ही तरह के मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता है। एक डीएनए डिवाइड होकर अपनी ही तरह की कॉपीज़ बना सकता है, एक डीएनए से 2 डीएनए, 2 से 4, इसी तरह। बेसिकली जब डीएनए डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी डिवाइड होते हैं और उनके क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इंटरफेज में देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो गई और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे और यहाँ पे कितने हो गए, 8। 2 क्रोमेटिड्स आपको नज़र आ रहे हैं। होता क्या है कि ये हमारे पास अगर 4 क्रोमोसोम्स थे, 1 2 3 4, इन्होंने डिवाइड होके इनके नंबर बढ़ गया, टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए। तो ये आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि ये दो क्रोमेटिड के साथ ये क्रोमोसोम मौजूद है। अब क्या होगा, अब मियोटिक 1 डिवीजन होगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पहले साइटोकाइनेसिस से पहले न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन होती है। उसमें हमने पहले देखा था, सबसे पहले हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं। वो सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो बेसिकली क्रोमोसोम्स के सेट्स को प्रॉपर सेंटर में क्या कर लें, अलाइन कर लें, उनको प्रॉपर अरेंज कर लें। अब आप ये देख लें कि हमारे पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं आपके पास, और हर एक में 2 2 क्रोमेटिड्स हैं, यानी 4 टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं। तो 2 एक साइड पे आगे सेट, 2 एक साइड पे सेट आ गए। अब क्या होगा, जैसे ही ये स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्रोमोसोम्स जो होंगे ये अपने अपने पोल्स की ऑपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और ये क्रोमोसोम्स का जो सेट है ये दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये ग्रूव अपीयर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो बेसिकली क्या होगा, ये दो कंप्लीट सेल, यहाँ पे ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा और ये 2 सेल हो जाएंगे डिवाइड। यानी एक पेरेंट सेल ने कितने सेल बना दिए, 2 सेल बना दिए। ये 2 टोटल सेल्स में देखें तो आपके पास 2 2 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। आपने की याद रखना है ये 2 क्रोमोसोम्स हैं लेकिन इनके क्रोमेटिड कितने हैं, डबल हैं। 2 2 क्रोमेटिड हैं, लेकिन यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, सिंगल क्रोमेटिड थे। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम का डबल क्रोमेटिड नज़र आ रहा है आपको। तो 2 क्रोमोसोम ये, 2 क्रोमोसोम ये, तो हर डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम गए। अब ये सेल जो है डिवाइड होके ये 2 डॉटर सेल बनाएगा, ये वाला सेल डिवाइड होके मजीद ये 2 डॉटर सेल बनाएगा। इस डिवीजन को हम नाम देंगे मियोटिक 2। यहाँ तक जो है 2 डॉटर सेल्स जो बने थे, यहाँ पे मियोटिक 1 डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारे पास 2 सेल नज़र आ रहे हैं 2 क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं और इनके पास कितने क्रोमेटिड हैं, 2 क्रोमेटिड हैं। अब ये जैसे ही डिवाइड होगा तो ये क्रोमोसोम जो हो क्या होंगे, 2 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, 2 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी 2 था लेकिन क्रोमेटिड कितने थे, 2। यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 2 है लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं, सिंगल। तो आपने ये याद रखना है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाएगा और 4 क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, अब कितने हो गए 2 डॉटर सेल्स में, 2 2 क्रोमोसोम। अब यही जो डॉटर सेल्स है पेरेंट सेल के तौर पर बिहेव करेंगे और मज़ीद डिवाइड हो गए 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे और हर एक के पास 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। यानी मियोटिक 1 डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, लेकिन मियोटिक 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहा लेकिन क्रोमेटिड्स का फ़र्क आ गया। यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है और एक यहाँ पे एक क्रोमोसोम के पास सिंगल क्रोमेटिड है। मियोटिक 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह है कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिटेन रहता है, चेंज नहीं होता।